चनून बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। जो भी ऑर्डर विन वगैरह हमारा मोमेंटम है वो क्लियरली बैलेंस शीट पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट सर आपके, आपने कैसे देखा नंबर्स को और उसके बाद हम डिटेल की चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद। सो एज आप देख सकते हैं पहला क्वार्टर हमने अभी क्लोज किया है। सो हमारा टॉप लाइन 911 करोड़ का था और हमारा EBITDA 106 करोड़ पे था। सो देयर हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन दी EBITDA। तो दिस इज बिकॉज हमारा जो टोटल मिक्स ऑफ वैगन जो एग्जीक्यूट हुआ है ड्यूरिंग द क्वार्टर, उसमें इंडियन रेलवे और प्राइवेट वैगन्स का मिक्स में थोड़ा सा चेंज था। सो देयर वाज मोर ऑफ प्राइवेट वैगन्स एग्जीक्यूशन and the overall pricing of raw material softening होने के कारण we got that benefit in the first quarter। but जिस तरह से हम लोग ने पहले भी एक गाइडेंस दिया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे इंडस्ट्री में मार्जिन्स को देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में हैं। सो हमारा जो प्राइस एस्केलेशन होता है या जो मटेरियल प्राइसिंग होता है वो अपने को ओवर द पीरियड देखना चाहिए। सो एज अ गाइडेंस हमारा यही रहेगा कि हम 10% के आसपास मेंटेन करें हमारा EBITDA को। एंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल ऑर्डर बुक का जो साइज है वो ऑलमोस्ट आज के दिन 28,000 करोड़ में आ गया है। एंड द शेयर बिटवीन द फ्रेट पैसेंजर रोलिंग स्टॉक एंड द फ्रेट रोलिंग स्टॉक एंड द पैसेंजर रोलिंग स्टॉक मोटा मोटी दोनों एट पार चल रहा है। सो वी आर क्वाइट बिल्डिंग अप आवर पैसेंजर रोलिंग स्टॉक ऑर्डर बुक एज वेल। रिसेंटली हमको गुजरात मेट्रो से सूरत मेट्रो का अवार्ड हुआ है विच इज ऑलमोस्ट लाइक 900 करोड़ का ऑर्डर बुक है। सो दिस बोथ दी सेगमेंट इज परफॉर्मिंग equally well in terms of order booking। डेफिनेटली सर। अब मैं थोड़ा सा मार्जिन्स को लेकर समझना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा है जो बेटर मार्जिन्स के हिसाब से अगर देखने जाएं तो फ्रेट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या पैसेंजर पे, इसका थोड़ा सा ब्रेकअप हमें समझाइए सर। सो फ्रेट एज आप देख सकते हो कि हमारा जो टोटल सेगमेंटल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्रेट हैज बीन एट अराउंड ऑलमोस्ट एट 80-82% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर। एंड द मेजर मार्जिन इज कमिंग फ्रॉम दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ द ऑर्डर जो हमें इंडियन रेलवे से मिला था तो मार्च मई 2022 में। सो वो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं फुल स्विंग में। प्लस प्राइवेट की भी डिमांड अभी बहुत ज्यादा अच्छा खासा है। सो हम लोग को वहां पर भी उसके एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा मार्जिन हमारा इंप्रूव होता है। सो बेसिकली द इंटायर मार्जिन एज ऑफ नाउ अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो मेजरली कमिंग फ्रॉम फ्रेट। बट पैसेंजर रोलिंग स्टॉक जो है जहां तक की बात है वो हम लोग उसकी एग्जीक्यूशन जो है हमारी पुणे मेट्रो की एग्जीक्यूशन इज एक्सपेक्टेड कि इस साल कंप्लीट हो जाएगी। प्लस जो नए 2-3 मेट्रो के ऑर्डर्स आए हैं विच इंक्लूड्स बैंगलोर मेट्रो प्लस सूरत मेट्रो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। प्लस वंदे भारत की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सो द रेवेन्यू मिक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द पैसेंजर एंड फ्रेट विल बी एग्जीक्यूटेड जिस तरह से अभी जो पेस है। अभी हमारा जैसे फ्रेट वैगन में 650 से 700 वैगन का रन रेट चल रहा है पर मंथ। और हमारी ये प्लान है कि हम इसको 1,000 वैगन पर मंथ तक लेके जाएं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो द फ्रेट विल सी इट्स रैंप अप ओवर द पीरियड एंड पैसेंजर रोलिंग स्टॉक विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर बुक। ठीक है सर। साथ ही साथ हाल ही में आपने एक फंड रेज भी किया था स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड से, और ऐसी सिचुएशन में जब एग्जीक्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो मैं समझना चाहूँगा किस प्रकार के अभी सिचुएशन में हम हैं, और साथ ही साथ क्या कोई कैपेक्स के प्लान हैं आपके ये जो एग्जीक्यूशन की हाल ही की स्थिति है उसको देखते हुए। आपने सही कहा सर कि हमारा 288 करोड़ का हम लोग ने फंड जी। रेज किया है स्मॉल कैपिटल ग्रुप से। एंड दैट विल हेल्प अस ऑब्वियसली टू रैंप अप आवर इंटायर प्रोडक्शन प्लान एंड एज वेल एज टू मीट आवर केपेक्स रिक्वायरमेंट्स जो हमारा है। जहां तक जी टोटल केपेक्स का सवाल है 600-650 करोड़ का केपेक्स प्लान है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो इसमें क्या है कि दो तरीके का केपेक्स है। एक तो हमारा जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्लस फैसिलिटी अपग्रेड कर रहे हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटी, एक पोर्शन उसमें है। और दूसरा है हमारा जो हमारा नया व्हील सेट का जो ऑर्डर हमें जो अवार्ड हुआ है अलॉन्ग विद रामकृष्ण फोर्जिंग्स, तो उसमें हमारा इक्विटी कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। सो ऑल टेकन टुगेदर 600 से 650 करोड़ का केपेक्स प्लान है नेक्स्ट 2 साल के अंदर हमारा। ठीक है सर। तो ऐसे में ये जो आरवीएनएल का और जो रशिया पार्टनर के साथ जो जेवी था उसके ऊपर कोई अपडेट, क्या आप फिर से कोई बिड वगैरह के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं अभी।
सो सर इसमें ऐसा है कि हमें जो मीडिया रिपोर्ट से समझ में आ रहा है कि उन दोनों का जो जी। अभी एमएच और आरबीएनएल में आई थिंक दे हैव कम आउट हम्म। टू अ सोल्यूशन, तो आई थिंक दे विल एग्जीक्यूट एंड दे विल गेट द ऑर्डर। सो दिस इज हम्म। व्हाट वी हैव ओनली अंडरस्टूड फ्रॉम द मीडिया रिपोर्ट्स। सो जब तक ये फाइनल उनके तरफ से नहीं आता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, बट आई बिलीव द सोल्यूशन विल बी कमिंग आउट वेरी सून फ्रॉम देयर साइड। ठीक है सर, इसके बट अलावा छोड़ डिफेंस के से भी, कुछ, जी सर प्लीज कंटिन्यू। उसको छोड़ के भी जैसे आज के दिन बहुत सारे टेंडर, जैसे आप देख रहे हो कि वंदे भारत हैज नाउ बिकम एन इमेज फॉर इंडिया। सो आई बिलीव यस। बहुत सारी ट्रेन्स अभी इन पाइपलाइन हैं, प्लस और भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो इंडियन रेलवेज ने प्लान किया है, प्लस दूसरे अथॉरिटीज ने प्लान किया। सो देर इज अ ह्यूज पाइपलाइन अदर देन दी एग्जिस्टिंग वंदे भारत जो 120 ट्रेन सेट की जो बात आप कर रहे हो। जी, डेफिनेटली आपने अच्छे से ये एडिशन किया है, उसके ऊपर भी नज़र आएगी। डिफेंस से कुछ ऑर्डर हैं कि नहीं, हमारे कुछ इनकम वहाँ से आती है कि नहीं, इसके बारे में मैं समझना चाहूँगा सर। हमारा जिस तरह से हम लोग ने लास्ट क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स में भी डिस्क्लोज किया था कि शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस जो हमारा सेगमेंट है उस पे हमारा कैपिटल एलोकेशन अभी हम लोग ने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों सेगमेंट जो है फ्रेट रोलिंग स्टॉक और पैसेंजर में उतने ग्रोथ है। सो वी हैव एक्चुअली केप्ट इट लो। तो हमारा कुछ ऑर्डर बुक है उसमें, कुछ हमारे डिफेंस वैगन्स का ऑर्डर हमें मिला है, प्लस हमें कुछ हमारा डिफेंस का पुराने ऑर्डर्स जो मिले हुए हैं वो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट as in terms of more capital allocation on this segment, अभी वो थोड़ा सा on a low hanging में है अभी। ठीक है सर, और जैसे हमने देखा है मेटल प्राइसेस वगैरह जो वॉल्टिलिटी रही है, और अभी भी थोड़े से ट्रेंड ऐसे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप मार्जिन्स को लेकर ये थोड़ा सा भी समझाइए, मेटल प्राइसेस वगैरह का क्या कोरिलेशन रहेगा आने वाले वक्त में। तो सर हमारी जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितनी भी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स है, जी। चाहे वो इंडियन रेलवे के साथ हो, चाहे वो मेट्रो अथॉरिटीज के साथ हो, चाहे वो वंदे भारत का हो, वो जी। सारे प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला एंड उसकी जो फॉर्मूला है वो वेल डिफाइंड है। तो इट इज लिंक्ड विद द स्टील प्राइस इंडेक्स, लेबर प्राइस इंडेक्स। तो हम्म। वो हमारी पास थ्रू हो जाती है। अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर ऑर्डर बुक जो हमारे प्राइवेट वैगन से हमको मिलता है वो फिक्स प्राइस पे रहता है। तो इन दैट केस वी हैव, और ऑब्वियसली द मार्जिन उसमें भी ज्यादा रहती है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है एग्जीक्यूशन टाइमलाइन। सो majority of our order book is backed by price variation clauses, so that take care of the price variation that happens in steel or any other metal that is there. डेफिनेटली, तो सारे पॉइंट्स पर हमने ज़रूर बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.